ठीक है, ध्यान दीजिए बाबा। हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर खत्म कर दिए ना। इसका नाम क्या था? अम्ल क्षारक एवं एसिड है ना, एसिड बेस का कौन था? अंग्रेजी में ठीक है। तो सेकंड चैप्टर अपना खत्म हो गया है। देखिए, दो चैप्टर केमिस्ट्री का हो गया है, दो चैप्टर फिजिक्स का हो गया है, लगभग 3 चैप्टर हो गया बायो का। नहीं, 3 चैप्टर तो अलग-अलग उसमें डिवाइड करके तो 5 चैप्टर हो गया है, बट 3 चैप्टर हुआ है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर ना, फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है मानव नेत्र विरंगा संसार। मानव नेत्र विरंगा संसार। मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे और रंग बिरंग के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा कलर दिखाई देता है, कौन नहीं दिखाई देता है, समझ रहे हैं? और तो देखिए, बाप रे, अल्लाह मत करिए, तो पढ़ाई मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। ये आपको पढ़ना है मानव नेत्र का सचित्र वर्ण। मानव नेत्र का सचित्र वर्ण एग्जाम में आपको 5 मार्क्स पूछता है ना, पेपर में 5 मार्क्स का पूछता है। इसमें सबसे पहले हम अलग अलग करके देखते हैं आंख को, क्योंकि देखिए आप जो आंख देख रहे हैं ना सामने से, तो क्या हो गया, बाहरी हिस्सा हो गया। इस आंख का आंतरिक हिस्सा है ना, जब इसको निकालिए चम्मच से निकाल लगाया कैसे, तब पूरा इधर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो आप जो सामने से आंख देख रहे हैं, ये कौन सा आंख का कौन सा हिस्सा है? बाहरी हिस्सा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, आंख का बाहरी हिस्सा, ये बाहरी वाला। उसके बाद अंदर जाएंगे, क्या क्या सिस्टम होता है, क्या क्या नहीं होता है, समझ गए? देखिए, ये क्या आपका है, आंख का बाहरी भाग। तो बाबू आंख के बाहरी भाग में कौन कौन सा आता है देखिए आप। एक आता है कॉर्निया, क्या है कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आता है स्क्लेरा या स्लेट पटल, या इसके ग्रीन पटल भी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका पुतली, सॉरी इसके बाद आता है आपका आइरिस, इसके बाद क्या आता है पुतली आता है। सबसे पहले क्या आता है आपका कॉर्निया, स्लेट पटल, उसके बाद आइरिस, उसके बाद पुतली, मैंने पुतली, समझ गए? गल नहीं ना रखिएगा, अंधा भी देखिएगा, गल में आपका जैसे देखिएगा इसमें एक बंद करेंगे। ये क्या आपका है, स्क्लेरा है, कॉर्निया है। तो हम कॉर्निया इसको लेते हैं, हम करते हैं स्टार्ट स्क्लेरा या स्लेट पटल, समझ गए? किससे स्टार्ट करते हैं, स्क्लेरा या स्लेट पटल। लेकिन स्क्लेरा आप देखिए ध्यान से, स्क्लेरा कहते हैं जो आप सफेद हिस्सा को देखते हैं, आंख को, जब आईना को देखते हैं, आईना में जब आप आंख को देखते हैं, देखिएगा सफेद इसमें दिखाई देता है कुछ चीज, बीच का गोल वाला भाग छोड़ देते हैं जो ब्लैक है, उसको छोड़ के बाकी सब हिस्सा कैसा है, उजला है, स्लेट है ना। हाँ, उसकी क्या कहते हैं, स्क्लेरा, क्या कहते हैं, स्क्लेरा या फिर स्लेट पटल। समझ में बात हो रहा है क्या? जो व्हाइट वाला हिस्सा है क्या कहते हैं, स्क्लेरा करके फिर स्लेट पटल। यानी आंख के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है, आंख के बाहरी हिस्से का कहते हैं स्क्लेरा या स्लेट पटल, स्क्लेरा या यानी मानव नेत्र के सबसे उस मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, स्क्लेरा। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, स्क्लेरा, समझ गए? उसके बाद दूसरे क्या आता है, परिचारिका आता है, उसके बाद क्या आता है, पुतली आता है, समझ गए? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्क्लेरा। स्क्लेरा के बारे में लिखेंगे, तो आपको बताइए स्क्लेरा या फिर क्या करते हैं, स्लेट पटल। मानव नेत्र, अब ध्यान दीजिए, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, श्वेत पटल। क्या कहते हैं, श्वेत पटल। ये कैसा होता है, यह सफेद होता है। आप मोबाइल देखे हैं, मोबाइल के ऊपर क्या होता है, डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले के ऊपर क्या होता है, आप सटाते हैं गार्ड, गार्ड के ऊपर कुछ रहता है, लेमिनेशन होता है, क्या होता है, लेमिनेशन, लेमिनेशन होता है, लेमिनेशन होता है,
तो लेमिनेशन को खाए तो क्या मिलेगा? गार्ड मिलेगा। गार्ड मतलब क्या मिलेगा? डिस्प्ले मिलेगा। तो जो आपका लेमिनेशन है, लेमिनेशन लेमिनेशन जो है, तो लेमिनेशन क्या आता है? कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया। जो आंख है ना, आंख का एक ऊपर झिल्ली पतला, झिल्ली मेम्ब्रेन, ऊपर से एक झिल्ली से कॉर्निया, यानी उस हिसाब से कॉर्निया सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? कॉर्निया जो पारदर्शी होता है ना, पारदर्शी होता है। जब पारदर्शी है तो मुझे कॉर्निया को दिखाई देगा, आपको कोई दिखाई देगा? क्या दिखाई? सफेद हिस्सा दिखाई देगा। बिल्कुल तो क्या पारदर्शी, प्लास्टिक की तरह उजला सफेद होता है तो दिखाई तो देगा नहीं, समझ रहे हैं ना? सबसे ऊपर किससे लेमिनेशन होता है? कॉर्निया में। कॉर्निया के अंदर एक जो सफेद वाला लाइन से क्या करते हैं? एस्क्लेरा करते हैं, समझ गए? इसलिए कॉर्निया को छोड़ दिए। जब मानव जब नेत्र का दान करता है तो किसका दान करता है? कॉर्निया करता है। जब दान होता है, दान नहीं होता है, दान हो गया किसी बुला लेता है अपने यहाँ कौन से मिलता है? कॉर्निया। तो पेपर पूछेगा आपसे किस आंख के कौन हिस्से को दान किया जाता है? कॉर्निया। समझ गए ना? तो कॉर्निया सबसे ऊपर होता है ना, कि समझ गए ना? हम लोगों ने क्या पढ़ा? झिल्ली है, झिल्ली को इग्नोर करते हैं लोग, झिल्ली को कर देते हैं इग्नोर। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग? सफेद दाग को पढ़े। क्या पढ़े हैं? मानव में देखना तो पूरी दाग को करते हैं, श्वेत पटल या सफेद होता है कि नहीं होता है? इसके बाद पढ़े थे कुछ और उसके बाद क्या आता है? ये आप अगर देख रहे हैं हिस्सा को ध्यान से और इसको बड़ा कर रहे हैं, इसको तो अलग अलग कर सकते हैं आप थोड़ा समझने के लिए बिंदु बिंदु कर समझे ना? ये हमेशा क्या करते हैं? ये सब लोग देखिए बिंदु बिंदु कौन हिस्सा है? आइरिस है। क्या है? आइरिस परिचारिका है। ये हमेशा तीन कलर का होता है, ब्लू ब्लैक ब्राउन। ब्लू ब्लैक ब्राउन यानी नीला, ब्लैक काला और भूरा, तीन कलर का होता है। ऐश्वर्या राय कैसा है? नीला है, भूरा है, नीला है, नीला है, नीला है। तो मतलब तीन कलर से होता है। आंख का जो कलर होता है, आंख का जो कलर होता है डिपेंड इस पर करता है आइरिस कि आइरिस जिस कलर का होगा उसी कलर का मतलब है कि क्या आंख का होगा। तो आपका जो आइरिस है वो कैसा होता है? या तो ब्लू होता है, ब्लैक होता है या फिर ब्राउन होता है। तो परिचारिका का तीन कलर होता है, कौन कौन? ब्लू ब्लैक एंड ब्राउन होता है कलर ना। तो यानी नीला और काला और भूरा कलर का होता है। ठीक है, होता है परिचारिका। बोल रहे हैं परिचारिका का काम क्या है? इसका काम क्या है? जब यह प्रकाश को कंट्रोल करता है, प्रकाश को करता है, नियंत्रित करता है। जैसे आप कहीं अधिक जल प्रकाश, जैसे कम प्रकाश से आप अधिक ज्यादा अगर प्रकाश चले जाए तो क्या करता है? सिकुड़ जाता है। कौन सिकुड़ता है? परिचारिका सिकुड़ जाता है, क्योंकि आपको प्रकाश ज्यादा प्रकाश में देखने में थोड़ा कठिनाई होती है नहीं? आंख पूरा खुलने नहीं होता है, क्या करता है? सिकुड़ जाता है। कौन सिकुड़ता है? परिचारिका। अब जब परिचारिका सिकुड़ेगा, देखिए पेपर पूछता है कि जो कठपुतली होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? परिचारिका। क्योंकि जब परिचारिका सिकुड़ेगा तो जाहिर सी बात है कठपुतली भी सिकुड़ेगी। समझ रहे हैं? ये हिस्सा क्या है? परिचारिका। जब ये सिकुड़ेगा तो भी सिकुड़ जाएगा। तो पेपर पूछता है कि बताइए पुतली को नियंत्रित कौन कर देगा? तो कौन करता है? परिचारिका। अगर परिचारिका फैलेगा तो पुतली क्या होगा? फैलेगा, वो पीछा होगा, फैलेगा। तो अब बताइए अधिक प्रकाश में जाने पर जो आइरिस होता है, जो परिचारिका होता है, वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तब ना आप देखो इस चीज को कसम, जैसे कि आप अंधेरे में आइएगा तो अंधेरे में आने के बाद क्या होता है? आपका जो परिचारिका क्या करता है? क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? सडनली तो नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? फैलने लगता है अंधेरे में देखने लायक। क्योंकि अंधेरा में क्या करेगा? आपकी पूरी आंख क्या खुला होता है, समझे ना? तो अंधेरे में आने के बाद परिचारिका क्या होता है? फैलने लगता है। अधिक प्रकाश में क्या होता है? सिकुड़ने लगता है, समझे ना? होता है ना, दिन में देखिएगा मुर्गा, जो मुर्गा होता है उसका आंख क्या होता है? बहन देख पाता है क्योंकि आंख क्या होता है? सिकुड़ा वाला होता है, समझ रहे हैं ना? वो सिर्फ और सिर्फ दिन में उसका बहुत ज्यादा सिकुड़ा रहता है, जिस कारण रात में कम दिखाई देता है।
समझ है मुर्गा को, इसलिए सुबह सुबह होता है, सुबह सुबह होता है चिल्लाता है बहुत, जब बोलो नहीं चिल्लाता है, कुछ चिल्लाता अरे मतलब इंसान जो है बाबा दादा बाबा के बीच का पार्टी होता समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप बोल रहे हैं मुर्गा चिल्लाता है किसको, दादा को, दादा को ग्रैंडफादर, समझ रहे ना, चिल्लाता है कस के, पूछता क्या होता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ा रहता है ऑलरेडी। देखिए रात में फैलने बहुत दिक्कत होता है, अभी फैल नहीं पाता, समझ रहे, दिन में से चिल्लाता है पूरा सुबह। तो बताइए बाबू हमने क्या बोला आपको से कि पलट का क्या है, यह किस कलर का होती है बाबू, यह ब्लैक ब्लू और ब्राउन का होता है, ब्लू ब्लैक ब्राउन होता है। और बताइए प्रकाश की मात्रा क्या करता है, कंट्रोल करता है, यह अधिक प्रकाश रहने पर क्या होता है, सिकुड़ जाता है, कम पे फैल जाता है, समझ गए ना। बताइए कुछ भी आकार कौन कंट्रोल करता है, इस बात के लिए दिया गया हम लोग दिक्कत है का मेरे का होगा सेकंड, सेकंड क्या है सॉरी तारिका या फिर क्या करते हैं, आइरिस क्या करते हैं, यह ब्लू ब्लैक एंड ब्राउन रंग का होता है, ब्लू ब्लैक एंड ब्राउन रंग का होता है तथा यह प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में क्या होता है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है तथा अंधेरा में फैलने लगता है। खाली है यह ब्लू ब्लैक एंड बड़ा रंग का होता है तथा यह प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है तथा अंधेरा में यह फैलने लगता है, माने कम प्रकाश में फैल बदली का। अच्छा और क्या कर रहेगा, तो ये पुतली को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। भैया पुतली को भी नियंत्रित करता है। तो इसमें कुछ दिक्कत आप लोगों को, इसमें कोई पॉइंट सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली क्या है, सुनिए खाली क्या है, परितारिका ब्लू ब्लैक एंड ब्राउन का होता है, यह प्रकाश को कंट्रोल करता है। अधिक प्रकाश रहने पर उड़ जाता है, कम प्रकाश रहने पर फैल जाता है तथा यह पुतली को क्या करता है ना, परितारिका पुतली क्या करते हैं, आइरिस क्या करते हैं, आइरिस, समझ रहे हैं ना। आप देखिए मेरी आंखों में देखिए क्या है, ठीक है, बीच में एक बिंदु होगा और ये क्या है, पुतली है, उसमें इसी में रोशनी अंदर जाता है, छेद होता है, छेद होता है इसका अंदर, पूरा काला होता है, किसका पता है काला होता है, ब्लैक, किसी का दूसरा कलर नहीं होता है, ब्लैक होता है, क्योंकि अंदर में आंख में अंधेरा है, वैसे अंधेरा है, समझ रहे हो। लेकिन जो ऊपर में वो ब्लैक के बड़ा ब्लैक हम लोगों का वो ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ब्राउन होता है, उसी को चेंज किया जाता है। तो इन्हें ग्लास आता है छोटा छोटा चेंज करिए, मूवी जो काम करते हैं वो चेंज कर लेंगे है ना, आई को अपने आप को चेंज कर लेंगे, लगाने वाला होता है आई का कलर लेंस टाइप आता है, लगा दिया ताकि कलर अच्छा लगे, है ना। चलिए आप उसके पहले छापिए वही तो होगा, क्या रह गया हम लोग का, पुतली आ गया ना, धन्यवाद। पुतली के बारे में सीख लेते हैं, समझिए आप समझ गए हैं, ये जो व्हाइट भाग इसे क्या कहते हैं, स्क्लेरा, क्या कहते हैं, स्क्लेरा। इसके बाद देखिए बीच में वो काला यहाँ होता है, ब्राउन ब्लैक ब्लू होता है,
ये क्या होता है? परिचारिका। परिचारिका के बीच में क्या है? परिचारिका के मध्य में स्थित बिंदु का कहते हैं पुतली का, यही है बाबू। क्या कहते हैं? आइरिस के मध्य भाग को, देखिए मध्य भाग लिखा है इसको ना, परिचारिका ना, परिचारिका के मध्य भाग को भाग में एक छोटा गोलाकार छेद होता है, जिसे आंख की पुतली कहते हैं। इसी के माध्यम से आंख या लेंस करती है। हमारा कहने का मतलब है कि बताइए पुतली का जो रंग होता है हमेशा कैसा होता है? ब्लैक होता है। काला क्यों होता है? रीजन ये है कि अंदर में आंख सब क्या है? अंदर में अंधेरा है। क्या अंधेरा है? अंधेरा अंदर में होने की वजह से आपको कैसे कहता है? काला। समझे ना? इससे जो प्रकाश जो आती है, इसमें प्रकाश जो आती है यहाँ पे हमारे आंखों पर पुतली के पास, तो यहाँ से परावर्तित नहीं होती है, अंदर चली जाती है। परावर्तित होने क्या टकरा के वापस लौट गया, ऐसा नहीं होता है। अंदर घुसता है, लेंस के पास जाता है, जाता है रेटिना पे, रेटिना से जाता है आपका मस्तिष्क को पहचानने का काम करता है। समझ गए? तो परिचारिका के अंदर एक छेद होता है, बीच में क्या है? पुतली है। अब पुतली में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, यानी परावर्तित नहीं होता। समझते ना? यह सिर्फ कैसा होता है? यह सिर्फ काला होता है, काला होता है। इससे प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। बाबू, इससे किसी प्रकार कोई भी प्रकाश हो, इससे परावर्तित नहीं होता। हमारे बात क्या बता रहे हैं तुमको? आगे बढ़ो बाबू। बस सुनिए, आप समझ पा रहे बाबू क्या बता रहे हैं तुमको? तो स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा क्या है? सफेद भाग। क्या है स्क्लेरा? किसे बोलते हैं? जो आंख का जो सफेद भाग क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। या फिर क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। उसके बाद उसके बीच में क्या होता है? परिचारिका। क्या होता है? परिचारिका, जिसे क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस के बीच में क्या होता है? पुतली। पुतली का रंग कैसा होता है? काला। बताइए आइरिस का रंग कैसा होता है? ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन, है ना? नीला, काला और भूरा होता है आइरिस का कलर। समझ गए ना? और हमेशा पुतली कलर कैसा होता है? ब्लैक। होता है लोग यहाँ से बताइए प्रकाश कभी परावर्तित होता है आइरिस से? बताइए पुतली को कंट्रोल कौन करता है? परिचारिका। जब परिचारिका सिकुड़ेगा तो पुतली क्या होगी? समझे ना? जब परिचारिका फैलेगा तो पुतली फैलेगा ना? इस तरह से होता है। आप लोग बताते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? तो आंख के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। हालांकि होता क्या है? श्वेत पटल, लेकिन ऊपर एक झिल्ली होता है बाबू, तो झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया का कैसे समझ सकते हैं आप लोग? ओके, कॉर्निया को प्रकाश आंख में प्रवेश करती है, आंख में प्रवेश करती है, जिसे अब आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है? देखिए बता रहे प्रकाश एक पतली झिल्ली के माध्यम से आंख में प्रवेश करती है, अंतर करती है।
है ना। पतली झिल्ली को क्या पारदर्शी होता है, कैसा होता है, पारदर्शी होता है। उसके माने क्या होता है, आंख में प्रवेश करती है, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया। और ये नेत्रदान क्या होता है, नेत्रदान कौन सा होता है, कौन सा, कॉर्निया। समझ गए ना, कॉर्निया को ये करते हैं नेत्रदान, याद रखिए हमेशा कॉर्निया ही दान होता है, किसी दूसरे को ट्रांसप्लांट किया जाता है। यहाँ तक हम लोग हो गया, तो बाहरी ऊपर ही आगे बढ़ेंगे तो आपको आंतरिक हिस्सा पढ़ाएंगे, है ना। आगे बिंदु रॉड कोर्स क्या होती है, शंकु कोशिका होती है, इस तरह चलती है, समझ लेना। यहाँ से हम लोग रहेगा, ठीक है, जी।